बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तौसीफ़ हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज कनाडा में बकरा ईद है और बकरा ईद के हवाले से हमारी जो भी मसरूफ़ियात थी हम आपको उसके बारे में आज बताएंगे कि किस तरीके से हमने पूरा दिन स्पेंड किया, उसके बाद अगला दिन और उसके बाद अगला दिन स्पेंड किया। तो ये जून 2025 है और आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो मार्केट मौजूद है, हम इधर आए हुए हैं। तो हम आपको अपनी आज की सारी एक्टिविटी सुबह से शाम तक की दिखाते हैं। तो दोस्तों, सुबह सबसे पहले उठ के हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और फ़जर की नमाज़ के बाद जो ये पहली नमाज़ थी वो 6:30 बजे थी। तो पीछे जो आप देख रहे हैं ये ब्रैम्पटन इस्लामिक सेंटर है जो कि ब्रैम्पटन में है और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी बड़ी मॉस्क है और सुबह के टाइम की वजह से, चूँकि आज वर्किंग डे था, फ्राइडे का दिन था, तो लोग जो है अर्ली नमाज के लिए आ गए थे। नॉर्मली यहाँ 3 नमाज़ें होती हैं, 6:30, 8:30 और 10:30। तो ज़्यादातर जो सुबह के लोग हैं 6:30 बजे वाली में वो इसलिए आ जाते हैं कि अगर उन्होंने जॉब पर जाना है तो वो नमाज़ पढ़ के अपनी जॉब पर निकल जाते हैं। तो अभी सफ़े बनना शुरू हो गई हैं। तो हमने घर में फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी। बेसिकली हम आज रात को लेट आए थे काम से और फिर हमने सोचा कि हम फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर ईद की नमाज़ भी पढ़ लें 6:30 बजे वाली। उसके बाद फिर हम जाके आराम कर लेंगे क्योंकि शाम में कुछ प्रोग्राम थे तो हमें उसके लिए जाना था शाम में। तो अभी मस्जिद में लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और जैसे कि आप देख रहे हैं कि नमाज़ हो चुकी है। अभी नमाज के बाद सब लोगों ने एक दूसरे से ईद मिली और जो है हमने भी देखा कि यहाँ जो लोग हैं ज़्यादातर, चूँकि फैमिली, हमारे जो दोस्त यार हैं वो सब फैमिली वाले हैं, तो उसकी वजह से जो है वो लोग लेट ही आते हैं, यानी 10:30 वाली में। तो मोस्टली हमने भी 10:30 वाली ही पढ़नी थी, लेकिन चूँकि हमें नींद आ रही थी तो हमने सोचा कि हम भी मस्जिद में 6:30 वाली पढ़ लें। तो इस वक्त देख रहे हैं आप, बड़ा अच्छा माहौल है और जिन जिन लोगों के दोस्त यार हैं वो आए हुए हैं इधर, फैमिली वाले, वो आपस में मिल रहे हैं एक दूसरे को। तो हमने भी कुछ लोगों से ईद मिली और ईद मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप नमाज़ पढ़ लेते हैं तो आपके दिल को एक सुकून आ जाता है। तो बाहर भी लोग जो है मौजूद हैं, जा रहे हैं वापस अपने घर पे और सिक्योरिटी की वजह से पुलिस की एक गाड़ी को जो है ये मस्जिद वाले हायर कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी सारे बिजनेसेस भी बंद हैं। और सबसे अच्छी बात यही होती है कि यहाँ आपको पार्किंग मिल जाती है, क्योंकि पार्किंग का एक इशू होता है, जब बिजनेस शुरू हो जाते हैं तो आप करीब करीब की जगहों पे पार्क प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। तो नमाज के बाद सब लोग जो है अपने अपने घरों में रवाना हो गए। दोस्तों, ये हमारी गाय है जो हमने कुर्बानी की थी और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमने पाकिस्तान में की थी, तो हमारे भाइयों ने इसको लेकर आ गए थे और उसके बाद वो सुर ईद के दिन, यानी हमारे यहाँ तो ईद थी जुमे के दिन, तो सैटरडे के दिन उन्होंने इसकी ईद की कुर्बानी की। तो पाकिस्तान में कुर्बानी का अपना एक अलग ही मज़ा है और जो है वहाँ सब लोग मिलके कर लेते हैं। तो दोस्तों, आराम करने के बाद फिर शाम में हमने सोचा कि हम जो है तैयारी करें जाने की। तो हमें रेस्टोरेंट में जाना था, तो जहाँ हमारे कुछ जो फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्तों की फैमिली के वो आना है, तो हम भी यहाँ रवाना हो रहे हैं अपनी गाड़ी में। जो हमारी जगह है शाम में मिलने का पॉइंट है, हम उधर जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप शाम में मिल के बैठते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पार्किंग में आ गए हैं अभी और पार्किंग में आने के बाद अभी आप, ये असल में क्या है, कढ़ाई पॉइंट है इस जगह पे, जो कि एक रेस्टोरेंट है और इस जगह पर और भी दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। कनाडा में ज़्यादातर जो सिस्टम बनता है वो यही होता है कि एक जगह पर मल्टीपल जो है दुकानें होती हैं और उसमें लोग, रेस्टोरेंट भी होते हैं, डॉक्टर्स की शॉप भी होती हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स भी होते हैं। तो इस जगह पर जो है ये जो इनकी लोकेशन है कढ़ाई पॉइंट की, ये मिसिसागा में वाक़या है, मिल क्रीक ब्रांच। तो वैसे तो इनका खाना बहुत ज़बरदस्त होता है। इन्होंने तकरीबन 17-18 या 10-12 ब्रांचेज़ इनकी मौजूद हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। और हमारी जो दोस्त हैं उन्होंने भी बताया था कि वो भी तकरीबन पहुंचने वाले हैं या आ चुके हैं, तो अंदर जाके देखते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में कढ़ाई पॉइंट। तो अभी अब अंदर जाके देखें तो उनके पास जो स्पेस है काफ़ी बड़ी है और ये पाकिस्तानी कुज़ीन है। ये हमारे दोस्त हैं खालिद भाई, इकराम भाई, ये पहुंच चुके हैं इधर
और हमने इनसे ईद मिली इधर, और ईद मिलने के बाद फिर हमने जो है अभी खाने का ऑर्डर दे दिया है। और खाने का ऑर्डर जब तक तैयार हो रहा है, उन्होंने कहा था कि 10-15 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा। तो इतने में चले हम आपको उनके रेस्टोरेंट दिखाते हैं। तो ये जो सीटिंग है इनकी, ये बहुत वेल डिज़ाइन बनाई हुई है। बैकअप में काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं, और आज चूँकि ईद का दिन था तो हमने ये जो जगह है इसकी सीट रिज़र्व कराई थी फ़ोन करके, तो जिससे हमें ये बेनिफिट हो गया कि हम आराम से अपनी टेबल पर पहुंच जाएं। तो खालिद भाई और इकराम भाई बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। तो देख रहे हैं आप इनका कितनी ब्यूटीफुल इन्होंने अरेंजमेंट की हुई है इन रेस्टोरेंट ने। और यहाँ ये इनका बफ़े सेक्शन है कि जैसे कुछ लोग अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो वो बफ़े ऑर्डर कर देते हैं। तो बफ़े में यही होता है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिशेज़ होती हैं वो मिलती हैं। तो यहाँ चूँकि कुछ लोगों की पार्टी भी चल रही थी तो ये बफ़े उनके लिए है, लेकिन हमने जो है बफ़े ऑर्डर नहीं किया, हमने इंडिविजुअली ऑर्डर किया, क्योंकि आज ईद की मुनासबत से जैसे कढ़ाई गोश्त है, सीख कबाब है, इस तरह की चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की वजह से और हलाल रेस्टोरेंट की वजह से काफ़ी लोग ट्रस्ट करते हैं। ये इनका हलाल सर्टिफिकेट है जो कि कनाडा की जो टोरंटो की जो हलाल मॉनिटरिंग अथॉरिटी है वो इशू करती है, और ताकि आप जो मीट आए वो हलाल मीट आए। तो लोगों का एक ट्रस्ट होता है, और वो ट्रस्ट की वजह से वो उनको प्रीफर करते हैं आना। और फिर दूसरा, इनके जो शेफ़ हैं यानी कुक जो खाना बनाते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत रिवायती अंदाज में खाना तैयार करते हैं। तो दोस्तों हमारा खाना आ गया है, जैसे आप देख रहे हैं। हमने सीख कबाब और कढ़ाई ऑर्डर की थी, तो वो बहुत मज़ेदार थी। हम चूँकि अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं, तो दूसरे जो दोस्त हैं उन्होंने भी ऑर्डर किए हैं, वो भी खा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि हम एक छोटा सा व्लॉग बना लें इधर, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि जो हमारी कनाडा की लाइफ है वो भी इसी तरह ही होती है जिस तरह हम पाकिस्तान में गुजारते हैं। तो नॉर्मली रिवायती अंदाज में हम घर पर बनाते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने रेस्टोरेंट में किया। तो दोस्तों शाम में यानी अगले दिन, बल्कि ये हमारे एक फ्रेंड्स हैं, उनके बेटी की, बल्कि उनकी जो डॉटर इन लॉ की बच्चे थे, यानी उनकी बर्थडे थी, तो हमने उसमें तकरीब में शरीक हुए। और उसके बाद अगले दिन हमारे दोस्त हैं आज़म भाई, सऊदी अरब से हमारी दोस्ती है, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था खाने पे, तो हम उनके साथ उनके घर पे मौजूद हैं। तो ये जो है ईद का तीसरा दिन था। तो रिवायती अंदाज में पहले दिन हमने रेस्टोरेंट में गुजारा, दूसरे दिन बर्थडे पार्टी में, तीसरे दिन उनके आज़म भाई के यहाँ। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगेगा, हमारी एक्टिविटी के बारे में पता चला। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स करके बताइए कि हमारी जो एक्टिविटी है आपको कैसे लगी। जब तक कि अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।